10 है, दक्ष स्कोर 40% ऑफ द टोटल रन्स स्कोर बाय द टीम। दक्ष जो है किसी मैच में टोटल टीम का जो स्कोर है उसका 40% वो लाया है। इफ दक्ष स्कोर 80 रन्स, जो 40% स्कोर है वो 80 रन्स के इक्वल है, हाउ मेनी रन्स स्कोर बाय द टीम। टीम जो है टोटल रन्स को कितना स्कोर किया था, जिसमें से टोटल रन्स में से 80 रन्स दक्ष के द्वारा बनाया गया और ये 80% जो है 80 रन्स जो है वो 40% के बराबर है। तो क्वेश्चन में हमें टोटल रन्स को निकालना है, तो लेट करेंगे टोटल रन्स स्कोर बाय द टीम इज इक्वल टू एक्स। लेट कर लेते हैं, टोटल रन्स जो है टीम जो है वो एक्स बनाया है और इसमें से दक्ष का जो स्कोर है वो 40% है। ये 40% 80 रन्स के इक्वल है, तो लिखेंगे 40% इज इक्वल टू 80 रन्स। उसके बाद यहाँ पे टोटल रन्स निकालने हैं, तो टोटल रन्स निकालने के लिए ये जो दक्ष जो है वो टोटल एक्स में से टोटल एक्स जो टीम का स्कोर है उसका 40% लाया है, तो लिखेंगे एक्स का 40% निकालेंगे और ये टोटल मार्क्स का 40% जो है वो 80 रन्स के इक्वल है, तो 80 के इक्वल करेंगे। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बताएगा टोटल रन्स। तो x का वैल्यू निकालने के लिए जब भी परसेंट हटेगा तो डिवाइड में 100 आएगा, तो लिखेंगे डिवाइड में 100 इज इक्वल टू 80। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 डिवाइड में है इस साइड, तो RHS में जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उसके बाद 40x के साथ मल्टीप्लाई में है इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 का टेबल से ये 4 2 से 8 कट जाएगा, एक 0 लगा हुआ है, 0 लगाएंगे, 10 यहाँ से बचेगा और ये 20 बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 10 से, तो ये हो जाएगा 20 10 से होता है 200, तो जो x का वैल्यू आया वो आया 200। तो टोटल जो मार्क्स, टोटल जो स्कोर है, टोटल जो स्कोर टीम बनाया है वो 200 रन्स बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 200। क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास वन 15 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस ही प्लेड। विकास टोटल जितने मैचेस होते हैं उसमें से 15 मैचेस को वो जीत जाता है। इफ हिज मैच लॉस परसेंटेज 25%, देन हाउ मेनी मैचेस ही प्लेड इन ऑल। क्वेश्चन में कह रहा है अगर वो उसका लॉस परसेंट, जो हारने का परसेंट है वो लॉस परसेंट 25 है, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने थे वो बताइए। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, जो टोटल मैच खेले गए होंगे, लेट टोटल मैच ही प्लेड इज इक्वल टू एक्स। लेट कर लेते हैं, यहाँ पे जो टोटल मैच खेला गया होगा वो एक्स खेला गया होगा और नंबर ऑफ मैचेस 1, जो जितने मैच जो जीते उसमें से कितने जीत गए हैं 15। उसके बाद इसका लॉस परसेंट दिया हुआ है 25% का। अगर टोटल यहाँ पे मैच x था जो कि 100% है, 100% में से लॉस परसेंट 25 का है, तो विन परसेंट 75% का होगा। क्योंकि हर एक चीज 100% का होता है, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस होंगे वो 100% होंगे। इस 100% में से 25% लॉस परसेंट के हैं, तो विन परसेंट 75% होगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए लेट किए हुए हैं x। अब ये टोटल नंबर ऑफ मैच x है, इसी में से टोटल आउट ऑफ x में से 15 जो है वो मैच को जीत लिया गया। अब ये है विन परसेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मैचेस x में से 15 मैचेस को वो जीत गया है, तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 15/x बनेगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ये जो टोटल है ये विन परसेंट है और विन परसेंट हम लोग निकाल कर रखे हुए हैं यहाँ पे 75%, क्योंकि लॉस परसेंट 25% था, तो विन परसेंट 75% होगा। तो ये भी विन परसेंट और ये भी विन परसेंट, तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो ये 75% के इक्वल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे और x बताएगा टोटल नंबर ऑफ मैचेस। यहाँ x के वैल्यू को निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x मल्टीप्लाई होगा 75% में और 1 से मल्टीप्लाई होगा 15 इंटू 100% में। x का वैल्यू चाहिए तो 75% मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 15 इंटू 100% डिवाइड बाई 75%। सॉल्व करेंगे तो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा
15 का टेबल से 15 वन जा 15 और 15 का टेबल से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, 15 5 जा 75 और ये 5 का टेबल से ये 20 टाइम्स में 100 कट जाएगा। तो x का वैल्यू आया 20, तो टोटल नंबर ऑफ मैसेज जो होंगे वो होंगे 20। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा 20 नंबर ऑफ मैसेज निकालने थे, तो टोटल नंबर ऑफ मैसेज 20 होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है द रेंट ऑफ अ हाउस वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2500 टू 3000, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेंट। एक हाउस का रेंट को इंक्रीज किया गया है 2500 से 3000 तक, फाइंड द परसेंट इंक्रीज, इसमें कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, सवाल में ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे द रेंट ऑफ हाउस एट फर्स्ट टाइम जो रेंट था वो था 2500, उसके बाद इस रेंट को बढ़ा दिया गया और रेंट अब जो हो गया 3000 हो गया। अमाउंट इंक्रीज जो हुआ 2500 था 3000 हुआ, तो इंक्रीज जो हुआ वो 500 का हुआ। इंक्रीज परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा कितने का इंक्रीज हुआ, तो 500 का इंक्रीज हुआ। फर्स्ट टाइम कितना था रेंट, तो फर्स्ट टाइम 2500 था। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। सॉल्व करेंगे तो 10 10 10 10 कट जाएगा। 25 का टेबल से ये 52 टाइम्स में कट जाएगा, एक जीरो बच गया था तो एक जीरो लगाएंगे। इंक्रीज परसेंट आ जाएगा 20% का, क्योंकि यहाँ पे परसेंट बचा हुआ था, ये 20% का इंक्रीजमेंट होगा। जब रेंट को 2500 से 3000 बढ़ाया गया तो ये 20% का इंक्रीजमेंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा 20%। क्वेश्चन नंबर 13 है बाय व्हाट परसेंट इज 2000 लेस देन 2400, इज इट द सेम एज द परसेंट बाय विच 2400 इज मोर देन 2000। क्वेश्चन कह रहा है 2000 और ये 2400, 2000 कितना कम है 2400 से, तो यहाँ पे 2000 2400 से 400 कम है और यहाँ पे सवाल है 2400 इज मोर देन 2000, 2400 2000 से कितना अधिक है, तो 2400 2000 से 400 अधिक है। अब सवाल ये है इज इट द सेम, ये दोनों क्या सेम है। 2000 यहाँ पे 2400 से कितना कम है, तो 400 कम है। 2400 2000 से कितना ज्यादा है, तो 400 ज्यादा है। क्या इन दोनों ही केस में सेम ही है, परसेंटेज जो है लेस परसेंट और मोर परसेंट क्या सेम होगा। क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है 2000 लेस देन 2400, 2400, तो 2400 जो है वो 400 अधिक है और कह सकते हैं 2000 2400 से 400 कम है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2400 इज मोर देन 2000, तो 2400 जो है 2000 से 400 मोर है, अधिक है। अब यहाँ से निकालेंगे लेस परसेंट और मोर परसेंट, तो यहाँ पे लेस परसेंट निकलेगा 2000 पे और यहाँ पे मोर परसेंट जो निकलेगा वो निकलेगा 2400 से। तो लेस परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले लेस को लिखेंगे, तो लेस हुआ यहाँ पे 400 का, तो 400 लिखेंगे। अब लेस किस पे, 2000 या 2400 पे, तो लेस परसेंट सबसे पहले 2000 पे निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड में 2000। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। वैसे ही यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो 400 का आया है, मतलब यहाँ पे मोर परसेंट, तो यहाँ पे अधिक जो हुआ है वो 400 का हुआ है। अधिक किस पे हुआ है, तो 2400 पे, तो डिवाइड करेंगे 2400 से और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब सॉल्व करेंगे कि क्या लेस परसेंट और मोर परसेंट इक्वल है, जबकि इन दोनों में डिफरेंस 400 का ही है। सॉल्व करेंगे 10 10 10 10 कट जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, 2 का टेबल से ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, तो जो यहाँ पे लेस परसेंट आएगा वो आएगा 20% का। उसके बाद यहाँ पे मोर परसेंट निकालेंगे 10 10 10 10 कट जाएगा। 4 का टेबल से यहाँ पे 2 का टेबल से ये 12 टाइम्स में और 2 का टेबल से ये 200 टाइम्स में, फिर से 2 का टेबल से ये 100 टाइम्स में, तो ये 2 का टेबल से 6 टाइम्स में, फिर से 2 का टेबल से 50 टाइम्स में, तो 2 का टेबल से 3 टाइम्स में। अब यहाँ पे 3 का टेबल से सॉल्व करेंगे तो 3 का टेबल से 3 1 जा 3, 20 20, ये आ जाएगा 16.666, रिपीट करेगा तो 7% लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो मोर परसेंट आया है वो आया है 16.67%, तो लिखेंगे 16
17.67% और जो लेस परसेंट आया है वो 20% आया है। तो इन दोनों ही केस में जब यहाँ पे सवाल था 2000 2400 से कितना कम है तो 400 कम है, और यहाँ पे 2400 2000 से कितना अधिक है तो 400 है। दोनों का लेस परसेंट और मोर परसेंट निकालेंगे तो एक का आया 20% और दूसरा आया 16.67%। तो क्वेश्चन में क्या सवाल था, इज द सेम, तो लिखेंगे सो बोथ परसेंटेज आर नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 14 है, संजीव एंड राजीव स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 30,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है संजीव और राजीव एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और इसमें संजीव के द्वारा 30,000 इन्वेस्ट किया गया और राजीव के द्वारा 50,000 इन्वेस्ट किया गया। व्हाट परसेंट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट शुड बी गिवन टू द ईच ऑफ देम। अब जो एनुअल प्रॉफिट होगा तो संजीव को कितना परसेंट मिलेगा और राजीव को कितना परसेंट मिलेगा, क्योंकि इक्वल अमाउंट तो लगाया नहीं है। अगर इक्वल अमाउंट लगाते तो इन दोनों के बीच में इक्वल परसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता। तो संजीव के द्वारा 30,000 लगाया गया है तो इसको कम परसेंट मिलना चाहिए, और राजीव के द्वारा 50,000 लगाया गया है तो इसको अधिक परसेंट मिलना चाहिए। तो एनुअल प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड बाय संजीव, संजीव के द्वारा 30,000 एंड अमाउंट इन्वेस्टेड बाय राजीव, राजीव के द्वारा 50,000। दोनों मिलाकर जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 50,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 80,000 हो जाएगा। अब टोटल इन्वेस्टमेंट है 80,000, एनुअल प्रॉफिट संजीव को चाहिए तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे 80,000 को होगा दोनों मिलाकर। उसके बाद यहाँ पे संजीव का जो इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 है तो ऊपर लिखेंगे 30,000। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये है 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, यहाँ से 1 0 1 0 कट जाएगा, ये भी 1 0 1 0 कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ से 300, मतलब 300 और डिवाइड में 8 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो 8 का टेबल से ये कट जाएगा, 8 3 24, उसके बाद बचेगा 7 0 70, 8 7 56, 4 0 40 और 8 5 40, तो ये आ जाएगा 37.5%। तो यहाँ पे एनुअल जो प्रॉफिट मिलेगा संजीव को वो टोटल इन्वेस्टमेंट का 37.5% मिलेगा, और उसके बाद एनुअल प्रॉफिट ऑफ राजीव, राजीव को मिलेगा टोटल इन्वेस्टमेंट है 80,000, राजीव का इन्वेस्टमेंट है 50,000 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन, परसेंट निकालना है। सॉल्व करेंगे तो ये 3 0 3 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, बच जाएगा 50 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 8। सॉल्व करेंगे 8 का टेबल से तो ये हो जाएगा 8 5 40, 8 6 48, 6 टाइम्स में कटेगा, 2 0 20, 8 2 16 और ये बच जाएगा 4 0 40, 8 5 40। तो राजीव का जो एनुअल प्रॉफिट होगा वो 62.5% होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का एक आंसर होगा 37.5% और दूसरा होगा 62.5%। ये हो जाएगा राजीव का और ये हो जाएगा संजीव का। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिस्टर कुमार इज लेफ्ट विथ 2,700 आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑन हाउस रेंट, 35% ऑन फूड एंड 15% ऑन क्लॉथ्स। फाइंड द टोटल मनी ही हैड। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर कुमार के पास अभी जो है 2,700 रुपीज बचा हुआ है। आफ्टर स्पेंडिंग जब वो खर्च किया 20%, 35% और 15%, तो अब उसके पास जो टोटल मनी था वो कितना था, वो सवाल में पूछा गया है। फाइंड द टोटल मनी ही हैड। तो लेट कर लेंगे टोटल मनी ही हैड बी एक्स। उसके पास टोटल मनी जो था वो एक्स रुपीज था, उसी एक्स रुपीज में 20%, 35% और 15% खर्च कर दिया। अब उसके पास रिमेनिंग जो अमाउंट है वो 3,700 रुपीज है। आफ्टर स्पेंडिंग हाउस रेंट में इसका जो खर्च हुआ है वो 20% का हुआ है। उसके बाद 35% फूड पे हुआ है, क्लॉथ्स पे 15% हुआ है। तो इसका टोटल जो खर्च हुआ है, टोटल परसेंट जो हुआ है खर्च, वो 20 प्लस 35 प्लस 15 इज इक्वल टू 70% खर्च हो गया है।
जो इसके पास टोटल मनी एक्स था उसमें से 70% खर्च हो गया है। अब रिमेनिंग परसेंट 30 ही होगा, क्योंकि टोटल होता है 100%, 70% वो खर्च कर दिया, तो अब उसके पास बचा होगा 30%। तो हम लिख सकते हैं रिमेनिंग जो परसेंट होगा वो हो जाएगा 30%। तो लिखेंगे 30%। अब ये रिमेनिंग परसेंट जो 30% है वो 2700 के इक्वल होगा, क्योंकि अब इसके पास 2700 रुपीज बचा हुआ है पैकेट में। तो अब लिखेंगे ये जो 30% है वो 2700 के इक्वल है। तो टोटल मनी लेट किए हुए हैं एक्स, आउट ऑफ एक्स में से इसके पास बचा हुआ है 2700। तो ये 2700 जो बचा हुआ है टोटल एक्स में से, इसका परसेंट निकालेंगे। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब ये जो है रिमेनिंग परसेंट है, ये टोटल जो है रिमेनिंग परसेंट है, और ये रिमेनिंग परसेंट 30% के इक्वल होगा, क्योंकि खर्च करने के बाद इसके पास 30% बचा, और ये है रिमेनिंग परसेंट और ये भी है रिमेनिंग परसेंट। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल मनी निकलेगा। एक्स के वैल्यू को निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 के नीचे है 1, एक्स मल्टीप्लाई होगा 30% के साथ, तो लिखेंगे एक्स इंटू 30% इज इक्वल टू, और 2700 मल्टीप्लाई होगा 100% के साथ। सॉल्व करेंगे तो यहां से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 30% मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा, और बचा हुआ है यहाँ पे ऊपर में 2700 इंटू 100%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो परसेंट से परसेंट काट दिए, 10 कट जाएगा। उसके बाद 3 का टेबल से 27 जो है 9 टाइम्स में कट जाएगा, 2 जीरो बचा हुआ है, 2 जीरो लगाएंगे और यहाँ से 10 बच जाएगा। लिखेंगे x इज इक्वल टू 900 इंटू 10, मल्टीप्लाई करेंगे 900 को 10 से, तो ये हो जाएगा 9000। तो अब टोटल जो मनी था उसके पास, मिस्टर कुमार के पास, वो था 9000, और इसी 9000 में वो 20%, 35% और 15% को खर्च किया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा 9000, जो उसके पास टोटल मनी होगा वो हो जाएगा 9000। क्वेश्चन नंबर 16 है, राधा सिक्योर 60 मार्क्स आउट ऑफ 100, सुधा सिक्योर 70 आउट ऑफ 200 एंड रजत सिक्योर 80 आउट ऑफ 400। फाइंड देयर परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मार्क्स। क्वेश्चन कह रहा है राधा 60 मार्क्स लाती है आउट ऑफ 100 में से, तो इसका परसेंटेज क्या होगा। तो राधा सिक्योर 60 मार्क्स, टोटल मार्क्स हो रहा था इसमें 100 मार्क्स का, तो इसका परसेंटेज निकालते हैं। टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, और कितना मार्क्स ऑब्टेन की है 60 मार्क्स, तो इसको ऊपर लिखेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ये 100 से 100 कट जाएगा, 60 और परसेंट बचेगा, तो 60 और परसेंट को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये होगा 60%। तो राधा जो है वो 60% लाएगी, पहला आंसर। दूसरा, सुधा जो है वो 70 मार्क्स लाती है आउट ऑफ 200 मार्क्स में से, तो लिखेंगे सुधा गॉट परसेंटेज इज, सबसे पहले टोटल मार्क्स लिखेंगे डिवाइड में 200, आउट ऑफ 200 में 70 मार्क्स लाई है, तो इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 का टेबल से ये 35 टाइम्स में कट जाएगा, तो जो सुधा का परसेंट होगा वो 35% होगा। उसके बाद रजत का पूछा गया है, रजत 80 मार्क्स लाता है आउट ऑफ 400 मार्क्स में से, तो इसका परसेंटेज निकालते हैं। रजत गोट परसेंटेज इज, टोटल है 400 मार्क्स का, आउट ऑफ 400 मार्क्स में से 80 मार्क्स लाता है, तो लिखेंगे अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे। सॉल्व करेंगे 2 जीरो कट जाएगा, 2 का टेबल से ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, तो रजत का जो परसेंट होगा वो होगा 20%। पहला सुधा का 60%, उसके बाद सॉरी राधा का 60%, सुधा का 35% हो जाएगा, और रजत का 20% हो जाएगा। निकालते हैं राधा, सुधा और रजत का। तो राधा का जो आया है वो 60% आया है, सुधा का 35% आया है, और रजत का 20% आया है। परसेंट से परसेंट सभी कट जाएंगे, 5 का टेबल कॉमन है, तो 5 4 20 इज टू 5 का टेबल से 7 टाइम्स में इज टू 5 का टेबल से ये 12 टाइम्स में कट जाएगा, तो रेशियो बनेगा राधा, सुधा और रजत का 12:7:4।